अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि तड़के वाली माश की दाल है और हम इसको दहली वालों की स्टाइल में बनाएंगे। दहली वालों की माश की दाल कह सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही मज़ेदार है। हाँ, मैंने पैन ले लिया है, मैंने पतीली ले ली है, उसमें ऑयल डाल लिया है। आप जितना ऑयल यूज़ करते खाने में उतना डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज इस तरह इनको मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा मोटा नहीं रखा, बारीक कट, क्योंकि जिस तरह आप पतला पतला बारीक कट करेंगे तो फ्राई बड़े अच्छे से हो जाता है। यह मैंने बारीक कट कर लिया है। इसका इंतज़ार करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, बड़ा प्यारा सा हमें गोल्डन ब्राउन कलर मिल जाए। कलर इसका चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद आप इसको भूनेंगे ताकि बड़ी प्यारी सी ऑयल के अंदर से और इसमें से ज़ीरे की खुशबू बहुत प्यारी से आने लग जाए। 2 से 3 मिनट इस तरह इसको भूनेंगे। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छा से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। तो यहाँ इनको मैं अच्छे से भून रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, बारीक वाली दो बारीक वाली हरी मिर्चें ली हूँ, कि जो बारीक वाली हरी मिर्च होती है काफ़ी तेज़ होती है, तो 2 काफ़ी हैं। तो मैंने 2 बारीक बारीक कट कर लिया है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी, हमारे ऑयल के अंदर से मसाले में से बहुत प्यारी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, उनको इस तरह मैंने कट कर लिया है। तो मैंने इनको रफली कट किया है क्योंकि जब इसको हम अच्छे से भूनेंगे तो मैश हो जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 टीस्पून ले लिया है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, आपको कितनी मिर्चें पसंद हैं। उसके बाद इसमें ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसके बाद डालना है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और उसके बाद इन मसालों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह हमारे मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जो टमाटर हैं वो हमारे सॉटे हो जाएंगे। तो हल्की आंच में मैं कवर करके उसको छोड़ दूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं हल्की आंच में मैंने रखा था। आप देखिए तकरीबन ये हमारे टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसको हम मैश कर लेंगे ताकि भुना हुआ मसाला मिल जाए, खड़े खड़े टमाटर इसमें नज़र ना आए। तो इस तरह मैं इसको भूनूंगी। यहाँ पर मैंने जो है वो आधा किलो दाल ले ली है माश की। उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। पहले इसको चुन लिया, उसके बाद धोया और उसके बाद पानी में भिगो के रख दिया। मसाला देख सकते हैं टमाटर तकरीबन गायब हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो भीगी हुई दाल थी उसका पानी हमने एक्सेस पानी निकाल लिया है और इसके बाद ये दाल जो है वो हम अपने मसाले के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मसाले के अंदर दाल को मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ऐड करना है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है। इसको आपने करना है मिक्स और उसके बाद आपने इसको कवर करके गलने के लिए दाल को छोड़ देना है। अच्छे से मैंने मसाले के अंदर दाल को मिक्स कर दिया है। अब इसमें पानी इतना डालेंगे कि बस हमारी दाल तकरीबन इसके अंदर थोड़ी सी डूब जाए और इतने पानी जितने हमारी दाल अच्छे से गल भी जाए। देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो गया पानी के अंदर। तो अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके छोड़ दूँगी। तो आधे घंटे के अंदर हमारी दाल गल जाती है। देखिए तकरीबन हमारी दाल गल चुकी है, पानी तकरीबन सूख चुका है। बहुत थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया है जो कि हम इसको जब दम लगाएंगे तो इसमें अच्छे से पूरा पानी सूख जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसालों की। अब हमने इसमें दम देना है। तकरीबन दाल गल चुकी है, थोड़ी सी कसर रह गई है और थोड़ा सा पानी भी रह गया। तो अब इस स्टेज पे हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करके इसके अंदर मैंने जो हरी मिर्च होती है बड़ी वाली, इनको मैंने हाफ़ कट करके इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब इसको हम बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा हम घोटा नहीं लगाएंगे कहीं, क्योंकि ये जो दाल है बिल्कुल वो मतलब चूरा ना हो जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट दाल होती है ये। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ मैंने पैन ले लिया, उसमें ऑयल ले लिया। यहाँ हम अपनी तड़का रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 1/4 स्पून जो है वो ज़ीरा ले लिया है और यहाँ पर मैंने अदरक ली है जिसको मैंने जूलियन कट इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। पैन में ऑयल डाला 2 to 3 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाला है और इस तरह मैंने जो अदरक था वो डाल दिया है। इसको हमने तड़के को रेडी किया, बड़ी प्यारी से खुशबू आने लग गई। और उसके बाद हम ये तड़का जो है अपना वो दाल के ऊपर डाल देंगे। इस तड़के से बहुत ही प्यारी जो ज़ीरे की खुशबू और जो अदरक की खुशबू आएगी बहुत ही मज़े की होती है। दाल रेडी हो चुकी है, गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। धनिया से गार्निश करेंगे, इससे लुक भी बड़ा प्यारा आता है। धनिया का जो फ्लेवर होता है दाल में बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार तड़के वाली माश की दाल रेडी हो चुकी है, जो कि दहली वाले स्टाइल में हमने बनाई है। दहली वाले की माश की दाल बहुत ही मज़े की होती है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।